बंधु जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। और आज बात करते हैं कि हम जो है अनेक प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे वेद शास्त्रों में अनेक उपाय बताए जाते हैं। और ग्रहों की समस्या के लिए भी अनेक तरह के स्नान, दान, हवन, जप, व्रत आदि बताए जाते हैं। उनमें एक जो प्रकार है समस्याओं के निदान के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, वो है सर्वोपरि दान का उपाय। दान की शक्ति बहुत प्रबल होती है, दान में बहुत महानता होती है। दान में जो है मनोवांछित फल प्राप्त करने की सामर्थ्य होती है। दान से जो है बड़ा कोई कार्य नहीं है, क्योंकि दान के द्वारा आप अपना और दूसरे का दोनों का ही कल्याण भला करते हैं, कल्याण करते हैं। तो दान की शक्ति से जो है राजा हरिश्चंद्र ने भगवान को प्राप्त किया, प्रसन्न किया। दान की शक्ति से दधीच ने अपनी हड्डी दे करके और देवताओं को राक्षसों की जो है से मुक्त कराया, राक्षसों से विजय प्राप्त कराई। इस प्रकार से दान से ही राजा कर्ण अपने जो है संसार में अभी तक उनका जो है जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक नाम रहेगा। तो इस प्रकार से दान की बहुत बड़ी महिमा है। आज बात करते हैं कि आप कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, अगर उसका पता चल जाता है तो आप उसे संबंधित वस्तु का दान करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को जो है इसका जो लग्न वाले हैं उनको दान नहीं करना होगा। तो बात करते हैं, प्रारंभ करते हैं सूर्य से। अगर सूर्य संबंधी समस्या आपको कोई हो रही है तो आप सूर्य को शुभ करने के लिए सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करेंगे। किंतु मेष, सिंह, वृश्चिक, कर्क और धनु लग्न वालों को अगर इस सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। अगर ये दान करते हैं तो उल्टा प्रतिफल आपको प्राप्त हो सकता है। उसमें जो है शुभता की अशुभ फल मिल सकता है, क्योंकि दान का अर्थ होता है अपने उस ग्रह को आप अपने से जो है दूर कर रहे हैं, उसकी अपनी समस्या दे रहा है, इसलिए उस समस्या देने वाले ग्रह को दान के द्वारा हम शुभ कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। तो इसलिए जो हमने बताया कि मेष, सिंह, वृश्चिक, कर्क, धनु लग्न वालों को सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रमा की। यदि चंद्रमा के द्वारा किसी प्रकार से आपको परेशानी हो रही है, पीड़ादायक हो रहा है, समय आपका प्रतिकूल हो रहा है, तो रक्त की जो समस्या दे सकता है, मानसिक रोग दे सकता है आपको जो है। और ऐसा अगर हो रहा है तो सोमवार को जो है स्वयं चंद्र से संबंधित वस्तुएं, सफ़ेद वस्तु, दूध, मिश्री आदि का आप दान करेंगे सोमवार के दिन, और सूर्य का दान करेंगे रविवार के दिन। किंतु मीन, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक इन लग्न वालों को चंद्रमा की वस्तुओं का दान कभी नहीं करना चाहिए। तीसरे ग्रह मंगल की बात करते हैं। अगर मंगल आपको परेशानीदायक हो रहा है, पीड़ादायक हो रहा है, समस्या कोई दे रहा है, तो ये समस्या भय आपको हो सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, संपत्ति की समस्या हो सकती है, कारोबार की समस्या हो सकती है, और रिश्तों की समस्या भी ये मंगल के द्वारा दी जा सकती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मंगलवार को आप मीठी रोटी का जो है दान ज़्यादा से ज़्यादा करें, और मंगल से संबंधित वस्तुओं का जो है क्रम से हर मंगलवार को दान करते रहें। लेकिन ऐसा करते हैं तो मंगल की समस्या का समाधान होगा, उससे होने वाली परेशानी आपकी कम होती जाएगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। किंतु
मेष राशि, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और धनु लग्न और मीन लग्न, इन लग्न वालों को जो है इस मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं बुध ग्रह से संबंधित आपको समस्याएं अगर हो रही हैं तो वो आपको समस्या, आपको जो है परेशानी जो है पीड़ादायक अगर हो रहा है तो वो बुद्धि की समस्या हो सकती है। बुद्धि में भ्रम होना, बुद्धि में आपको बेकार होना, जो है याददाश्त की कमी होना, तो ये त्वचा संबंधी समस्या भी दे सकता है। वाणी की, नाक की, कान की समस्याएं ये मंग बुध से संबंधित होती हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप बुधवार को हरी सब्जियों का, हरी साग सब्जी दान करें, हरे चारे का दान करें, हरे फलों का दान करें। बुधवार को बुध से संबंधित वस्तुओं का जो है आप किन्नर को दान करें, श्रृंगार संबंधी वस्तुओं का। तो ऐसा आप हर बुधवार को बुध से संबंधित वस्तुओं का एक क्रम से दान करते रहें तो आपकी समस्या ये हल होती जाएगी, समस्या से समाधान होगा। किंतु वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को इसे कभी बुध संबंधी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह से अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो वो समस्या आपको मोटापे की, अहंकार की, पेट के रोग की और जो है धार्मिकता में कमी को इस प्रकार से, यानी अधार्मिकता की, अधर्म के बढ़ने की हो रही है। तो आप समझें कि बृहस्पति से हो रही है। तो ऐसा हो रहा है तो गुरुवार के दिन आप जो है बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं का क्रम से हर गुरुवार को एक एक वस्तु का दान करते जाएं और केले का दान हर गुरुवार को करें तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार से करने से बृहस्पति से संबंधित आपकी समस्या धीरे धीरे कम होती जाएंगी और आपको जो है लाभ होगा, विशेष आराम होगा। किंतु मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन इन लग्न वालों को बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करते से समस्याएं आपकी घटने के बजाय और बढ़ने लगेंगी। अब बात करते हैं इस शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह से संबंधित आपको कोई समस्या अगर हो रही है, पारिवारिक सुख में, गृहस्थी के सुख में ऐसा भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपको जो है, या आपको वैभव प्राप्त नहीं हो रहा है, या आपको जो है लग्जरी जो है आपको रहन सहन नहीं मिल रहा है तो आप समझिए शुक्र से संबंधित समस्या हो रही है। हर शुक्रवार को समस्या को दूर करने के लिए शुक्र से संबंधित वस्तुओं का एक एक करके हर शुक्रवार को दान करते जाएं। उसमें दही और सुगंधित वस्तु हर बार रखें साथ में, तो आपके लिए और बहुत ही सुखदायक होगा। किंतु वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए समस्या और बढ़ सकती है, समस्या कम नहीं होगी। अब बात करते हैं शनि ग्रह से संबंधित अगर आपको समस्या हो रही है तो आपके रोजगार की होगी, संघर्ष की होगी। संघर्ष कराता है शनि ज़्यादा से ज़्यादा और रोजगार की समस्या दे सकता है। चोट चपेट का जो है शरीर के निचले हिस्सों में आपको चोट चपेट हो सकती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए शनिवार से हो रहा है, शनि के ग्रह से हो रहा है। और इस प्रकार से आपको इसको सही करने के लिए शनिवार के दिन काली उड़द की दाल, साबुत या जो है दली हुई काले चने का दान जो है आप और शनि से संबंधित वस्तुओं का एक एक करके हर शनिवार को दान करें तो आपके लिए शुभदायक होता जाएगा शनि। और शनि के बताए हुए अन्य उपाय भी आप कर सकते हैं, जैसे तेल का दान, छाया दान जिसे कहते हैं, और जो है आप तिल का दान यानी संबंधित वस्तुओं का दान करेंगे। लेकिन
वृष लग्न वाले, मिथुन, कन्या, तुला और मकर, कुंभ लग्न वालों को कभी भी शनि से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आपकी समस्या शनि और कुपित होगा, परेशानीदायक होगा, बड़े शनि परेशानी बढ़ेगी। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह से अगर समस्या हो रही हैं तो वो समस्या होंगी जिनका कोई कारण पता नहीं चलता है। रोग भी होगा तो इस तरह का होगा, उसका जो है कारण पता नहीं चलेगा किस क्या ये रोग किस कारण से हो रहा है, ये समस्या किस कारण से हो रही है। जिन समस्याओं का कोई कारण पता नहीं चले वो समस्याएं राहु के द्वारा दी जाती हैं। इसको ठीक करने के लिए आप जो है रोज़ाना पक्षियों को दाना पानी रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। कुत्तों को शाम के समय ब्रेड, बिस्कुट, टोस्ट आदि डालें या जो है रोटी पर तेल लगा कर दें तो इससे समस्या आपकी हल हो सकती है। और केतु ग्रह से अगर कोई समस्या हो रही है तो ये बहुत ही गोपनीय समस्या होती हैं, बीमारियां होती हैं, इनका भी पता नहीं चलता है। और इससे परेशान होकर के व्यक्ति तंत्र मंत्र के चक्कर में अगर पड़ रहा है, तंत्र मंत्र के जो है जादू टोना के चक्कर में जा रहा है तो समझिए केतु की समस्या है। इसको दूर करने के लिए आप जो है केतु से संबंधित, केतु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान आप बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन करें तो आपके लिए सुखदायक होगा। कंबल, मोटे वस्त्र इसमें मुख्य रूप से दिए जाते हैं केतु के जो है लिए। इस प्रकार से अगर आप इन वस्तुओं का दान क्रम से करते रहें तो हर गुरुवार को तो आपके लिए सुखदायक होगा, केतु शुभ होता जाएगा। इस प्रकार बात करते हैं कि हमने अभी आपको नवग्रहों के संबंधित आपको समस्या और उनसे संबंधित वस्तुओं का दान आपको बताया है और किन किन लग्न वालों को नहीं करना ये भी आपको समझाया है। हर प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने, समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें तो आपका समय सुखदायक होगा और आपको सुखमय जीवन, उन्नतिमय जीवन प्राप्त होगा। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य DC शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुण्य करें। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 तथा 9368559780 को नोट करें। जय माता दी।